भगवान कुछ 11 साल रहे। उस 11 साल में भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की दिव्य लीला प्रस्तुत की थी, जिसमें पिछली बार हमने आपको संक्षेप में भगवान दामोदर का लीला, उसके पश्चात किस तरह से 2 अर्जुन वृक्ष भगवान ने गिराए थे, उसकी चर्चा की थी। और तत्पश्चात हमने ये बात किया था कि किस तरह से नंद महाराज और उनके भाई उपनंद और सब ब्रजवासियों ने मिलकर के एक मीटिंग रखा था और ये निश्चित किया कि अभी ये स्थान गोकुल जो है वो सुरक्षित नहीं रहा है रहने के लिए। सब अपने अपने सामान को भर करके सकट में, गाड़ियों में भर भर कर, बैलगाड़ियों में, सब कुछ बैलगाड़ियों में केवल बर्तन थे, कुछ बैलगाड़ियों में कपड़े थे, आभूषण थे, कुछ बैलगाड़ियों में केवल बच्चे थे अपनी माताओं के साथ, कुछ बैलगाड़ियों में वृद्ध लोग थे। तो इस तरह से अलग अलग बैलगाड़ियों में सबको बिठा करके लेकर जा रहे थे गोकुल से वृंदावन की ओर। गैये, बछड़े, ग्वाल बाल, जो लोग गैये को चरा सकते हैं, बछड़े को चरा सकते हैं, वो लोग अपना अपना बछड़ा और गैये लेकर के सबको आगे करके वो लोग चलने लगे। और इस तरह से अनंत सकट इकट्ठे हुए। उसकी चर्चा मैंने किया था लास्ट टाइम आपसे कि वृंदावन से लेकर के आपके कालिया दह से एक शुरू होता था सकट का लाइन परिक्रमा मार्ग से वृंदावन के, और उसका दूसरा जो एंडिंग होता था वो होता था नंदगांव में, और उसका जो सी शेप में रखे थे वो गोवर्धन तक फैले हुए थे। तो अब सी बना था नंदगांव, गोवर्धन और वृंदावन के बीच में। इतने सारे सकट थे, इतने सारे। और वहाँ पर फिर धीरे कुछ साल छठिकरा में रहे, फिर कुछ साल काम्यवन में रहे, और फिर बाद में अंत में भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ नंदगांव में फिर उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, राजधानी। फिर भी सब वहीं रहे। तो इस तरह से अलग अलग बात किया था। फिर आगे का चर्चा हम करेंगे आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वयं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सुद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। एक दिन ऐसा हुआ था जिसकी चर्चा हमने की थी आप सबके साथ। एक दिन ऐसा हुआ था कि बलराम और कृष्ण दोनों चाहते थे पिकनिक में जाने के लिए। तो हमने 12th चैप्टर जो है अगासुर का वध, उससे हमने शुरुआत किया था, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि कृष्ण ने पहले ही बता दिया था अपनी माता को कि मैं पिकनिक जाना चाहता हूँ, आज दूर जा कर के खा सब मुझे पैक करके देना। तो पहले तो भगवान यशोदा माता ने मना कर दिया, 2-3 बार देखा भी नहीं, लेकिन फिर कृष्ण ने हट पकड़ लिया। तो आप तुमने निश्चित कर लिया है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मेरा निर्णय भी सुन लो कि मैं जाऊंगा। तो यशोदा माता फिर बोले ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन क्या भोजन के लिए क्या लेके जाएंगे? तो भगवान ने कहा आप मुझे पैक करके दो।
यशोदा माता ने इतने अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था की थी, जैसे मैं आपको सब बताया था लास्ट टाइम। जलेबी है, फिर आपका क्या नाम, गुजिया है, फिर खोया है, मावा, फिर ये खीर था, रबड़ी था, पोहा था, दही पोहा, दूध पोहा, सब ये सब अमृत तुल्य थे। इसका वर्णन करने मात्र से नशा चढ़ जाए, ऐसा सुंदर वर्णन शास्त्र में बताया। इतना मधुर स्वाद वाला यशोदा माता ने बनाया था। उसमें खुशबू डाला था दूध के अंदर, कर्पूर था, फिर केसर था, ऐसे बहुत सारी चीज़ उसके अंदर मिश्रित की गई थी। तो भगवान तो देखकर बड़े खुश हो गए, वाह इतना सुंदर। तो तुरंत अपने मित्र को बुला लिया, आ जाओ आ जाओ सब लोग अपना अपना लंच पैक कर लो। अपने घर से भी कुछ लाए थे, तो कृष्ण के पास यहाँ पर सामान ज़्यादा था, ये सब खत्म हो गया। यशोदा माता फिर से दूसरा ले आए। तो लंच बॉक्स कैसा होता था ग्वाल बालों का, हमने आपको बताया था लास्ट टाइम कैसा होता था। पहले एक मटकी लेते थे, छोटा सा मटकी के अंदर प्रसाद भरते थे। छोटा सा मटकी होता था, अलग अलग साइज़ के होते थे, छोटा मटकी, बड़ा मटकी, ऐसे अलग अलग साइज़ के मटकी होते थे। और उसमें प्रसाद रखते थे, ये भोग रखते थे, जो बनाया हुआ आइटम था वो अलग अलग। सूखा आइटम सूखा में रखते थे, हर एक आइटम का अपना एक मटका था। तो ये सब भर के उसके ऊपर क्या करते थे, एक कपड़ा लगाते, है ना, और फिर कपड़ा बांध के फिर एक दूसरा कपड़ा लेते थे बड़ा वाला, फिर वो दूसरे कपड़े से क्या करते थे, जो लकड़ी थी उसके साथ बांध देते थे, लकड़ी के साथ। और हर एक लड़के के पास ऐसे, कुछ के पास एक मटकी थी, कुछ के पास दो दो मटकी थी, किसी के पास तीन तीन मटकी थी। सबने अलग अलग इस तरह से अपने अपने कलेवे तैयार किए थे। तो भगवान ने प्रयास किया, कृष्ण ने ऐसा प्रयास किया था कि सबको इक्वली बांटा जाए। ऐसा नहीं कि एक भार उठाने वाला है बाकी सब खेलने वाला है, ऐसा नहीं, सबको इक्वली बांट दिया भार। थोड़ा तुम ले जाओ, थोड़ा तुम ले जाओ, थोड़ा तुम ले जाओ, थोड़ा तुम ले जाओ। लेकिन उस समय हुआ ऐसा कि वो बलराम का अचानक से एक प्रॉब्लम आ गया था। क्या प्रॉब्लम आया था, एक ज्योतिष वहाँ पर पता नहीं कहाँ से टपक पड़े, कहाँ से अचानक से आए थे। और फैमिली प्रीस्ट थे भी, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनका अनादर नहीं कर सकते। वो तो ज्योतिष था, और वो भी वसुदेव का ज्योतिष था। रोहिणी को मिलने आए थे, और रोहिणी के उनको बताया में आए थे कि एक प्रकार का यज्ञ की आवश्यकता है आपको, तो आप ये अनुष्ठान करना पड़ेगा आपके घर पे। तो अभी बलराम बड़ा भाई है, तो फिर बलराम ने अपने एक सर्वेंट को भेजा कृष्ण के पास। कृष्ण को बोला, कृष्ण कहाँ पर थे, एक चौराहे जैसा एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अपने मित्रों को इकट्ठा कर रहे थे। तो कृष्ण ने मैसेज भेजा, बलराम ने मैसेज भेजा कि मैं नहीं आ सकता हूँ इस बार, आप अकेले चले जाओ, ये गो बाय योरसेल्फ, डोंट वेट फॉर मी, मेरे लिए प्रतीक्षा मत करना, तुम चले जाओ। तो कृष्ण फिर चल दिए, लेकिन इतना दूर जा रहे थे तो माता को भी थोड़ा ऐसा था कि अभी इतना दूर कभी भेजा नहीं है, बहुत ज़्यादा इतने में घूम के आ जाते थे, लेकिन ये तो बहुत दूर जाने का बात कर रहे थे। तो कृष्ण ने फिर क्या किया, तो कृष्ण और सब ग्वाल बाल अपने अपने बछड़ों को आगे करके, गैयों को आगे करके चलने लगे, लेकिन कुछ माताएं उनके पीछे पीछे चल रही थी कुछ समय तक।
छोड़ने जाते हैं ना सी ऑफ करने के लिए, तो कुछ माताएं साथ में चले पीछे पीछे, लेकिन वो जो बच्चों के बीच में जो खेलने की भावना होती है वो माताओं के सामने प्रकट नहीं हो पाती जल्दी। तो अगर माताएं नहीं होती तो बड़े अच्छे से खेल पाते बच्चे, जैसा मस्ती करना है, जो परेशान करना है किसी को तो कर सकते हैं। तो जब तक माताएं थी तब तक तो बड़े अच्छे बच्चे की तरह सब लोग आगे गए, लेकिन बाद में जब माताएं चले गए तो कुछ दूरी पर एक स्थान ऐसा चुन लिया कि जहाँ पर हरी घास बहुत थी, और बच्चों ने सोचा कि ये जगह अच्छा है, थोड़ा हम रेस्ट कर सकते हैं इधर, थोड़ा खेल सकते हैं। तो उन्होंने अपने अपने जो टिफ़िन बॉक्स थे, अपने अपने जो लकड़ी की को जो पोटलियाँ बनाई थी ना कपड़े की, वो सब लोगों ने सब ब्रांचेस पेड़ ऐसा देख लिया जिसमें बहुत सारी शाखाएं थी, तो सब शाखाओं के ऊपर अपने अपने लंच बॉक्स बांध दिए, तो पूरा भर गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सहस्त्र गाय थी, सहस्त्र सहस्त्र, और सहस्त्र ग्वाल बाल, जिसका वर्णन करना भी असंभव है, इतने सारे ग्वाल बाल। क्या श्लोक है? तेनैव साकं पृथुका सहस्रश स्निग्धा सुषिवेत्र विषाणेनमये स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुं मुदा। At that time, hundreds and thousands of cowherd boys came out of their respective homes in Vrajabhumi and joined Krishna, keeping before them the hundreds and thousands of group of cows. The boys were very beautiful. They were equipped with lunch bags, bugles, flutes, sticks for the controlling the cows. तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हजारों हजारों गईये, हजारों हजारों बाल थे, इतने सारे, जिसका कोई इसमें तो hundreds and thousands and tens of billions of people, cows। तो यहाँ पर सहस्त्र शब्द का अर्थ यह नहीं होता है कि 1000 थे। सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है जिसकी गिनती नहीं होती, हजारों हजारों। एक तरीका है बोलने का, tens and thousands of, ऐसा बोलते हैं, जिसका अर्थ है कि हजारों हजारों बच्चे थे, अनलिमिटेड, इसको काउंट भी नहीं कर सकते। तो भगवान की दिव्य शक्ति से ये ऐश्वर्य प्रकट करना बड़ा आसान था। भगवान हजारों गौओं को संभालने के लिए इतना बड़ा ब्रज भूमि, आपको अगर ध्यान से देखा जाए तो हजारों गईये थी, करोड़ों करोड़ों गईये थी पूरे ब्रज में, और आज के समय में देखा जाए तो आपको लगेगा 84 कोष। लेकिन जब भगवान सुबह चल रहे, जैसे नंदगांव में रहते हैं तो कभी जाते थे भांडीर वन में, कभी भद्रवन में, कभी काम्य वन में, इस तरह से अलग अलग वनों में जाते थे, कभी मधुवन में, लेकिन शाम को फिर घर आ जाते थे। तो आपको लगेगा कि हम तो एक गोवर्धन परिक्रमा करते करते तो 2-3 दिन का रेस्ट लेते बाद में, है ना। एक गोवर्धन परिक्रमा 22 किलोमीटर चलते हैं तो आपको लगता है कि अब तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा लगता भी है, क्योंकि हमारा शरीर कमजोर है। लेकिन कृष्णा तो रोजाना जाते थे, और 22 नहीं, कभी कभी 50, कभी कभी 100 किलोमीटर, ऐसा लगता था। ये रोज जाते थे, तो ये कैसे संभव है? तो भगवान की दिव्य शक्ति से संभव है। कैसे? जैसे सूर्य उगने के समय पर कमल छोटा होता है, आचार्य हमें बताते हैं ये उदाहरण।
जैसे कमल छोटा होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होता है, हमें एक पंखड़ी से दूसरी पंखड़ी पे जाना आसान है। लेकिन बाद में जैसे सूर्योदय होता है तो फिर वो कमल पूरा खुल जाता है, तब वो पूरा विस्तृत हो जाता है। लेकिन जैसे ही सायंकाल आता है तो वापस कमल से खुल जाता है, तो फिर भगवान के लिए वापस आना आसान हो जाता है अपने स्थान पे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है समझने के लिए। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की जो लीला है वो अचिंत्य है, वो हमारे बुद्धि से परे है, हम इसको समझ नहीं सकते। तो कृष्ण के साथ उनके जो सखा है वो लोग अलग अलग प्रकार की गेम खेलना शुरू कर दिया। कैसे गेम खेल रहे थे? अलग अलग प्रकार की गेम थी। सतगुरु गोस्वामी कहते हैं जाने से बाद में सबसे पहले क्या किया? Along with the cowherd boys and their own groups of cows, Krishna came out with an unlimited number of cows assembled. Then all the boys began to sport in the forest in a greatly playful spirit. सब लोग खेलना शुरू किए, अपने अपने गैयों को वहाँ पर चारा करने छोड़ करके सब खेलना शुरू किए। Although all these boys were already decorated with their mothers, by their mothers, with ornaments of kach, gunja, pearls, gold. When they went into the forest, they further decorated themselves with the fruits, green leaves, bunches of flowers, peacock feathers and soft minerals. किस तरह से माताओं ने उनको सुंदर श्रृंगार दिया था, राइट? कृष्ण को, जैसा हमने पिछली बार बताया था कि नहीं बताया था, कृष्ण को सुंदर आभूषण दिए गए थे, कमर में, चरणों में, हाथ में, ऊपर पगड़ी पहना था। ऐसे मैंने बताया था गोप वस्त्र कैसे पहनते हैं ये लोग, बाल बाल, नीचे धोती होती है, फिर कमर पे कपड़ा होता है, उसको बांध देते हैं। फिर कभी ऊपर पगड़ी, जिसके पगड़ी के साथ कृष्णा लकड़ी और लेफ्ट साइड में राइट हैंड में लकड़ी और लेफ्ट हैंड में फ्लूट, इस तरह से रखते थे। फिर रस्सी रखते थे बांधने के लिए, और बीगल रखते थे, सिंग सिंग से बनाया हुआ एक बाजा होता है, उसको बजा सकते हो, बजाने से सब मित्र इकट्ठा हो सकते हैं। बहुत जोर से बजाना शुरू कर दिए थे कि हम लोग जा रहे हैं ऐसे। ये तरीका था, कृष्ण जब चाहते कि सब ग्वाल बाल इकट्ठा हो जाए तो बाजा बजाते थे जोर से, तो सब अलग अलग घरों में से आ जाते थे बच्चे, ऐसे टाइम टू गो, सायरन बज जाएगा ऐसे। और फ्लूट, बांसुरी। इसके अलावा कौन से ऑर्नामेंट बताए? कांच के, कांच के बने हुए कुछ मिरर टाइप थे, डेकोरेशन होता है श्रृंगार में, एक मिरर इफेक्ट वाला कांच से बना हुआ कुछ आभूषण। गुंजा जानते हो क्या होता है? हाँ, क्या बोलता है उसको गुजराती में? चनौठी। गुजराती में चनौठी बोलते हैं उसको। देखा है आपने गुंजा? रेड एंड वाइट, ऐसे कुछ मोती जैसा दिखता है, लेकिन रेड एंड वाइट वो नेचुरल होता है, वो आर्टिफिशियल नहीं होता है, वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। हाँ, वही चनौटी। तो वो गुंजा माला थी, मोतियों के हार थे। ये आपके नकली वाले प्लास्टिक मोती जो मिलते हैं आजकल, वो नहीं, वो असली मोती थे, और स्वर्ण से बने हुए आभूषण थे, सोने के आभूषण। इससे प्रतीत होता है कि उस समय
ये सब ग्वाल बाल और कृष्ण इत्यादि सभी बच्चे सब लोग बहुत धनी लोग थे, गरीब नहीं था कोई। कैसे धनी थे? उन लोग के वहाँ पर तो कोई GIDC था नहीं, BIDC ब्रज का ऐसा कुछ था नहीं, कोई फैक्ट्री तो थी नहीं उधर, है ना। ऐसा कुछ नथिंग वाज लाइक दैट। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थे, कोई लेबर्स नहीं थे ऐसे लेबरर केमिकल का काम करे, ऐसा कोई कुछ नहीं। क्या करते थे ये लोग? बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग नहीं थे कि 20-20 माल, 30-30, 40-50 माल सब लगे पड़े हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो क्या था, क्या करते थे ये लोग? खेती करते थे और गायों को चराते थे, और मिल्क प्रोडक्ट जो होती थी उसको उसका ट्रेडिंग करते थे। और वहाँ पर तो बार्टर सिस्टम भी था, आप जानते हो, अभी भी है कहीं पर, यूपी में है। मुझे किसी ने बताया कि अभी भी यूपी के कुछ गांवों में बार्टर सिस्टम चल रहा है। आप जानते हो बार्टर सिस्टम क्या बोलते हैं इसको गुजराती में, हिंदी में? हाँ, साटा पद्धति। जानते हो आप? अगर मेरे पास 1 किलो मक्खन है तो मैं आपको 1 किलो मक्खन दूंगा, उसके सामने आप मुझे 1 किलो गेहूँ दे सकते हो, ऐसे। तो मेरे पास जो है मैं आपको दूंगा, आपके पास जो है वो तुम मुझे दे दो, ऐसे। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम चलता था। और सब लोग, ऐसा भी आता है ब्रज में कि मक्खन से वो लोग होली खेलते थे वृंदावन में, मक्खन से होली खेलते थे। आप लोगों ने शायद विदेश में टमाटर से होली खेलते देखा है। हाँ हाँ, स्पेन में होता है, और टमाटर से होली खेलते हैं। कुछ लोग कादो से होली खेलते, सब बेकार है। ये क्या, कोई हवा ज़्यादा से ज़्यादा कलर से होली खेलते हैं। ये लोग मक्खन से होली खेलते थे ब्रज में, मक्खन से होली खेलते थे, दूध से, छाछ से, ये सब से होली खेलते थे। और पूरा उस समय पूरा ब्रज का भूमि गीला रहता था मक्खन से, भूमि पे मक्खन गिरा होता था। ऐसे होली खेलते थे। अंदाजा लगा सकते हो आप कितना धन होगा उनके पास, है ना। तो ये है एक्चुअली वास्तविक धनी होने का तरीका। हम लोग सोचते कि अगर मेरा बच्चा डिग्री नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, स्कूल कॉलेज में उसको कुछ ये BA, MA, MSc, BSc, MBA वगैरह, CA डिग्री वगैरह नहीं लेगा तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा, धन नहीं कमा पाएगा। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जॉब करना, नौकरी करना एक ही तरीका है धन कमाने का, वो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति अपने बच्चे को नौकर थोड़ी बनाएगा, अपने बच्चे को नौकर थोड़ी बनाएगा, वो तो सेठ बनाएगा ना। अपने बेटे को सेठ बनाएगा, नौकर क्यों बनाएगा? तो अगर जो नौकर नहीं बनाना चाहता उसको डिग्री पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, उसको ट्रेडिंग सिखाना चाहिए। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, ये है तरीका सुखी होने का। तो लेकिन ये सब श्रृंगार के बाद भी कृष्णा और उनके मित्र इतने संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि हमें फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो हम ये सब आभूषणों को क्या करेंगे। ठीक है, ये सब आभूषण है, लेकिन उन्होंने और भी आभूषण लिए। क्या, कौन से आभूषण लिए उन्होंने? फॉरेस्ट के पत्ते, हरे पत्ते डेकोरेशन करने के लिए, फूल, पत्ते, फ्रूट्स, फ्रूट्स भी लगाए थे। जैसे मैंगो है छोटे छोटे, या कदम्ब है फूल, ऐसे अलग अलग डेकोरेशन किए थे अपने बॉडी के ऊपर। फिर कुछ मिनरल्स मीन्स लाल माटी होती है गोवर्धन की, ऐसे अलग अलग कलर की माटी होती है, तो माटी अपने फेस पे लगा देते हैं, ब्रज की मिट्टी। फिर पिकॉक फेदर्स,
और बंच ऑफ फ्लावर्स, सब फूल मिला करके लगा देते हैं। तो ऐसे वन्य श्रृंगार से विभूषित हुए थे सब बच्चे। फिर उन्होंने दे स्टार्टेड स्पोर्टिंग विद ईच अदर। क्या कहते हैं आगे सुखदेव गोस्वामी? All the cowherd boys used to steal one another's lunch bags. When a boy came to understand that his bag had been taken away, the other boys would throw it further away to a more distant place, and those standing there would throw it still further. When the proprietor of the bag became disappointed, the other boys would laugh and the proprietor would cry, and the bag would be returned. क्या करते थे? भोजन का जो टिफिन का बॉक्स था, जो किसी का, उसको किसी को बताए बिना उससे चोरी चुरा लेते थे। फिर बोलते हैं, भाई तुम्हारा बैग कहाँ गया? हाँ, मेरा बैग कहाँ गया? कहाँ गया? ढूंढो ढूंढो ढूंढा, वो ढूंढा कर मेरा बैग कहाँ गया? ठीक दिखेगा किसी और के पास है तो दौड़ेगा उसके पास जाकर के, पर लाओ भाई मेरा बैग लाओ, मेरा बैग लाओ। तो उसके पास जाके तो उसको फिर दूसरे के पास दे देते, तो उसको ऐसे परेशान करते थे। तो फिर उधर से जाएगा उधर, उधर से जाएगा उधर, उधर, तो ऐसे करते फिर सब लोग हंसने लगते थे, देखो देखो कैसा परेशान हो रहे हैं। और फिर बाद में फिर वो इरिटेट हो जाता था बच्चा, और फिर बोलते रोने लगता था, अरे यार मेरा बैग दे दो, मेरा बैग दे दो, तुम इस तरह से मत परेशान करो, ये वो सब रोना शुरू करते हैं। जैसे रोना शुरू करते हैं बोले ठीक है ठीक है, तुम रो मत, रो मत, रो मत, ये ले लो तुम्हारा बैग वापस। तो इस तरह से एक तरीका था गेम खेलने का, बड़ा अच्छा लगता था बच्चों को इस तरह से करने में। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार की जो गेम्स है वो कृष्णा और उनके मित्र खेलते थे, इसलिए यहाँ पर ये सब गेम आई। इस प्रकार के बच्चे जो खेलते हैं ना, तो कृष्णा नहीं खेलते ये होता ही नहीं कभी। इसलिए कृष्ण ने सारी गेम के इन्वेंशन कृष्ण ने किए, बच्चों के सब प्रकार के गेम्स के। तो स्वाभाविक गेम है। आजकल का रोल टीवी गेम्स की बात नहीं कर रहे, एंड्रॉइड गेम की गेम तो भूल गए सब लोग, एंड्रॉइड गेम बोलते हैं उसको। नॉट दैट। यदि दूरगतम कृष्णो वनशोभेक्षायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। कभी कभी कृष्ण दूर चले जाते थे अपने मित्रों से। Sometime Krishna will go somewhat distance to see the beauty of the forest. सुंदर वन था, ठंडी हवा आ रही थी, अलग अलग कलर के पुष्प थे, मयूर नाच रहे थे, सुगंधी हवा हो रही थी, और इतने सारे कुल फलों से लचे हुए कई पेड़ थे, और कई भंवरे वहाँ पर गुंजराव कर रहे थे। तो ये दृश्य देखकर कई बार कृष्ण देखने चले जाते उसको, तो और कुछ बच्चे देखते कृष्ण बहुत दूर चला गया वन को देखने के लिए। Then all the other boys would run to accompany him, each one saying, I shall be the first to run and touch Krishna. I shall touch Krishna first. In this way, they enjoyed life by repeatedly touching Krishna. Touching game खेलना शुरू किया। कृष्ण अगर 100 मीटर दूर है तो यहाँ से दो बच्चे रेस लगाएंगे, कौन जाता है कृष्ण के पास पहला दौड़ करके और कृष्ण को छू लेता है। हमारे कुछ आचार्य कहते हैं इस विषय में कि कृष्ण का थोड़ा सा भी जो विरह होता है वो ये ग्वाल बाल सहन नहीं कर सकते। वास्तविक ब्रजवासियों की ये भावना है। ब्रजवासी कभी भी अपने घर पे भी जाना नहीं चाहते थे, वो कृष्ण के साथ ही रहना चाहते थे। तो निरंतर उनकी भावना यही रहती थी कि हम किस तरह से कृष्ण भावना भाविक रहे, कृष्ण को एक क्षण भी भूलना नहीं चाहते थे। यही वास्तविक कृष्ण भक्ति है। और जैसे ही हृदय में विरह होता है तो भक्त अधिक प्रबल होकर कृष्ण की ओर आगे बढ़ता है। ये कृष्ण मैं आपका विरह सहन नहीं कर सकता, ये भावना ब्रजवासियों की है। हाई क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विषय में, श्री गोस्वामियों के विषय में क्या कहा गया है? हे राधे ब्रजदेवी के च ललिते, हे नंद सून कुतः,
श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने कुतः। बंद हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब सुन पाओगे? आई एम सॉरी, अभी क्या करें, वेरी लाउड वॉइस फ्रॉम आउटसाइड। हे राधे व्रजदेवी के च ललिते हे नंद सून कुतः। क्या कहते छे गोस्वामी? वृंदावन के वनों में जाते कहते हे राधा रानी, हे राधे।